gave firm proof. अब ये देखें यहाँ proof लिखे है जो कि verb है और यहाँ हमने proof noun यूज करना है. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक्सरसाइज. तो आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज देखेंगे और ये यूनिट 1 बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का है. इससे पहले हम इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग जो है वो लेक्चर देख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इस यूनिट 1 की एक्सरसाइज को देखेंगे. सबसे पहले हम मूव करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द लेसन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यानी कि आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है लेसन को रीड करने के बाद. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वाज बोर्न इन डैश एडी इन मक्का. एडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एनो डोमिनी. तो यहां हम देखेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु किस ईयर में पैदा हुए थे. दैट इज 573 एडी इन मक्का. He was known for his fair dash and sound character. तो fair dealings. When Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam received the first dash, he narrated the whole experience to Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. तो इसका आंसर होगा revelation, यानी कि वही. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu was the dash trusted companion of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. तो यहाँ होगा most trusted, superlative degree हम यहाँ यूज करेंगे. He is also one of the dash companions of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam who were assured by the last Nabi Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam of a place in heaven known as Ashra Mubashra. तो अशरा मुबशरा नाम से पता चल रहा है कि it should be 10 companions. तो he is also one of the dash companions. तो यहाँ होगा 10 companions जिनको बशारत दी गई थी. तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी. कॉलम ए में आपके पास ये ऑप्शंस हैं और कॉलम बी के साथ आपने मैच करना है. अब्दुल्ला यहाँ आप देखें मक्का तो हो नहीं सकता, या तो हम ये कह सकते हैं कि अब्दुल्ला कोई मक्का में रहने वाला शख्स था, या अब्दुल्ला बैटल ऑफ बदर में थे, या किसी का रियल नेम था, या पेट्रोनिमिक नेम था, या मदीना. तो हम देखते हैं कि अब्दुल्ला जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का रियल नेम था. ही वॉज बैरिड इन मदीना. अबू बकर ये इनका हम पहले भी देख चुके हैं कि पेट्रोनिमिक नेम है जो कि ये ऑप्शन है. फिर इंचार्ज ऑफ ट्रूप्स, तो किस बैटल में वो ट्रूप्स के इंचार्ज थे? इन द बैटल ऑफ बदर. एंड ही वाज परमानेंट मर्चेंट इन वेयर? मक्का. तो इसका आंसर होगा मक्का. नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स. तो यहाँ ये सेंटेंसेस हैं, इनके साथ ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं, तो आपने इनमें से जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu responded to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatmul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam call and immediately dash Islam. तो इस्लाम को उन्होंने embrace किया, embraced Islam. He dash and set free many slaves including Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. तो उन्होंने खरीदा था कि बेचा था? तो हम यहाँ देखते हैं he bought, उन्होंने खरीदा और आजाद कर दिया. He dash valuable services in all the battles. तो हमने यूनिट में पढ़ा है कि he rendered, यहाँ rendered होगा. He was dash due to his humble and pious character. तो he was respected होना चाहिए यहाँ. He was respected. He dash his entire life and property for the promotion of Islam. तो proposed या dedicated, तो यहाँ होगा he dedicated his entire life. हम नेक्स्ट चलते हैं. Number 5, read the paragraph number 5 and deduce the meanings of the given words from context. तो आपने
पैराग्राफ नंबर 5 को रीड करना है और वहां से आपने कंटेक्चुअल जो मीनिंग्स हैं वो उन वर्ड्स के लिखने हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जहां हमने डिस्कस किया था डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग्स। तो आप इसका आंसर जो है, इसके जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो आप उस लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिक्शनरी। तो अब हम इस पार्ट में देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं डिक्शनरी के हवाले से। नंबर 1, कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट योर आंसर्स एज डायरेक्टेड। यानी कि हमने डिक्शनरी को कंसल्ट करना है इन वर्ड्स के हवाले से, तो इनके मीनिंग्स लिखने हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच और इनकी प्रोनाउंसिएशन। तो हम देखते हैं प्योर। प्योर इसका मीनिंग है विद नथिंग एडेड, और ये एडजेक्टिव है, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां दी गई है, आप यहां देख सकते हैं। एनर्जी मीनिंग स्ट्रेंथ, और ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, यहां इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, यहां दी हुई है। क्लासिफाई इट्स मीन टू अरेंज इन क्लासेस, एंड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, यहां इसकी प्रोनाउंसिएशन दी है। नेक्स्ट वर्ड इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स एट द बैक, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है preposition, और इसकी प्रोनाउंसिएशन ये दी गई है। entire it means whole, and its part of speech is adjective, और इसकी यहाँ प्रोनाउंसिएशन मैंने दे दी है। नेक्स्ट वर्ड इज expedition, which means an organized journey, and its part of speech is noun, and its pronunciation is given here in this box you may see। तो यहां मैंने इसके मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच और प्रोनाउंसिएशन जो है वो दे दी हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कंप्लीट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग अब्रीविएशंस बाय यूजिंग द डिक्शनरी। यानी कि यहाँ अब्रीविएशंस दिए हुए हैं और आपने डिक्शनरी को कंसल्ट करके इनके लिए कंप्लीट वर्ड्स लिखने हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे यहाँ एब्रीविएशंस दिए हैं, यूएसबी इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। तो ये एब्रीविएशंस हैं 5, और इनके लिए यहाँ जो कंप्लीट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं अभी हम उनको देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू एन एक्टिविटी, कि राइट डाउन 5 सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड चेंज देम इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने हैं और फिर उनको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां मैंने कुछ सैंपल सेंटेंसेस दिए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और इसमें हैज या हैव यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव चूंकि प्रेजेंट है तो पास्ट में हैड हो जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर वही है। जैसे द किंग हैज टेकन ऑफ द क्राउन, तो हैज को आप हैड कर देंगे। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो ये होगा यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज, तो हैव को आप हैड कर देंगे। The mason has left the work incomplete. The mason had left the work incomplete. तो has have की जगह पे आपने had कर देना है। They have displayed firework on the occasion of marriage. तो आप have को रिप्लेस कर देंगे had के साथ past perfect में। They had displayed firework on the occasion of marriage. नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स जो पार्ट है इसमें हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको पंक्चुएट करना है। और पंक्चुएट में क्या होता है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं। कोई लेटर स्मॉल है उसको कैपिटल करना, या कैपिटल है तो उसको स्मॉल करना, जिसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। या उसके अलावा कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, जो कि पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। तो आपने इनको देखना है कि कौन से पंक्चुएशन मार्क्स लगेंगे, और कैपिटलाइजेशन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आप यहां चेक कर सकते हैं। तो ये उन्होंने पैराग्राफ दिया है और यहां मैंने इसको पंक्चुएट कर दिया। आप इसको देख लीजिए कि ये डायरेक्ट स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, wrote William Wordsworth, the famous English poet, and most of us share his feelings when we are lucky enough to see a rainbow. Then full stop. There is an old saying that a pot of gold is buried at the end of the rainbow,
But have you ever tried to reach a rainbow's end? Of course, it's impossible because a rainbow is really just the result of the raindrops reflecting and reflecting light from our sun. There are 7 colors in the rainbow: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो ये एक पैराग्राफ है जिसको मैंने पंक्चुएट कर दिया है और जो जो इसमें मिस्टेक्स थी वो मैंने यहाँ रेड कलर में हाईलाइट कर दी ताकि आपको मालूम हो कि इसमें क्या क्या करेक्शंस हैं. हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. प्रूफ रीड एंड एडिट द गिवन टेक्स्ट बाय करेक्टिंग द एरर्स ऑफ, यानी कि आपने इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है और एडिट करना है यानी कि करेक्शन करनी है जहां कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है और वो करेक्शन किस तरह की है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हो सकता है कि अगर आई दिया तो उसके साथ इज या आर दिया हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वर्ब है. फिर करेक्ट वर्ड फॉर्म, आपने ये देखना है कि जो हमने वर्ड यूज किया है उसकी करेक्ट फॉर्म है. हो सकता है कि हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की हो वर्ब की और वहां सेकंड आती हो या थर्ड आती हो. फिर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, तो वो पंक्चुएशन मैंने आपको बताया, पंक्चुएशन मार्क्स या साइंस भी हम कहते हैं, और स्पेलिंग भी आपने चेक करना है, हो सकता है कि किसी के स्पेलिंग भी गलत हो. तो हम देखते हैं इसकी करेक्शन मैंने रेड कलर में कर दी है. इन एवरी टेस्ट ऑफ अप्रेशन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु. अब यहां देखिए गिव है तो ये यहां होना चाहिए गेव, पास फॉर्म होनी चाहिए, तो ये करेक्ट वर्ड फॉर्म की मिस्टेक है. गेव फ्रॉम प्रूफ, अब ये देखिए यहां प्रूफ लिखे है जो कि वर्ब है और यहां हमने प्रूफ नाउन यूज करना है. ऑफ देयर नहीं होगा, ये तो प्लूरल के लिए यूज होता है. यहां तो हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहां होना चाहिए हिज फ्रॉम फेथ. ही डिड नॉट, यहां देखिए डू नॉट, तो डू तो आता ही नहीं, ही के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो डज होना चाहिए, लेकिन चूंकि पास्ट है तो यहां डिड होगा. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल गेन, यहां आप देखिए गेन स्पेलिंग मिस्टेक है. गेन फ्रॉम हिज सपोर्ट ऑफ इस्लाम, हिज प्रोटेक्शन ऑफ कन्वर्ट्स सेव्ड, तो यहां देखिए प्रेजेंट टेंस है जबकि पास्ट में होना चाहिए क्योंकि हम पास्ट जो इवेंट है उसकी बात करें. सेव देम फ्रॉम द मिस्चीवियस एक्ट्स ऑफ द कुरैश, अब यहां देखिए कुरैश का क्यू स्मॉल है जबकि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. कुरैश एंड प्रोवाइड देम विद अ शेल्टर टू वर्शिप अल्लाह इन रिलेटिव पीस, यहां ये देखिए पीस जो है ये टुकड़ा है और यहाँ पीस अमन है, तो यहाँ ये जो वर्ड है ये गलत यूज हुआ है, इसके स्पेलिंग का प्रॉब्लम है. अगर आप ये स्पेलिंग यूज करेंगे तो ये मीनिंग जो है वो गलत होगा. इसकी बजाय आपको ये स्पेलिंग यूज करने हैं ताकि जब इसका मीनिंग अमन हो तो फिर ये कंटेक्चुअल मीनिंग बनेगा. तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.